हमने इत्तेहादियों के साथ भी राब्ता किया है, इत्तेहादियों से आपकी बात भी होती रही है, क्यू लीग से भी। उनसे आप, अगर मैं एक जुमले में पूछना चाहूँ, आप उनके रिएक्शन से मुतमईन हैं, वो पॉजिटिव रद्द अमल था? देखिए, कोई मैंने जैसे अर्ज किया कि वो भी पाकिस्तानी हैं, उनको भी नज़र आ रहा है कि क्या हालात हैं, उनको भी पता है कि पीटीआई के अगेंस्ट अवाम की क्या इस वक्त जज्बात हैं। आप खुद निकल जाएं, मोहल्लों में निकल जाएं, आप शहरों में निकल जाएं, किसी जगह भी चले जाएं, आपको रिएक्शन मिल जाएगा। और वो क्लिप्स जो हैं वो लोगों के बददुआएं देते हुए, रोते हुए, अपनी परेशानियां, फिर खुदकुशी आप देखें पिछले हफ्ते एक खातून ने अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकी तो वो जी हाँ। खुदकुशी कर ली रेल के ट्रैक पे। तो बात ये जी कि वो भी पाकिस्तानी हैं, वो भी दर्द दिल रखते हैं, उनके भी ज़मीर हैं। तो वो बड़ी पॉजिटिव है जी रिएक्शन, वो चाहते अच्छा। हैं यानी हम्म। अब वो क्या होता है वो मैं ज़ाहिर है कि कुछ बंदा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह सारे मुहिब्बे वतन जो लोग हैं इस वक़्त मिल के ये जो अच्छा है अज़्म एतमाद को कामयाब बनाएँगे इंशाअल्लाह, सर, ये इंक्लूडिंग बताएं, इत्तेहादी उनके। माजी में हम देखते रहे हैं कि मियां साहब नाम ले लेते थे, चले वो कहते हैं कि कुछ इंडिविजुअल का मामला है, वो कि आपकी पार्टी के ताहयात कायद हैं, मरियम बीबी नाम ले लेती थी। लेकिन अब की बार जो ऐसा हुआ है कि आपकी वो जो सरकारी ऑफिशियल, यानी कि आप पार्टी की तर्जमान मरियम औरंगजेब साहबा, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है कि इमरान खान साहब पिशावर वाले साहब से जो है ना हमारे बंदों को कॉल्स करवा रहे हैं, और अगर वो बाज ना आए तो फिर मैं उन शख्सियत का हम नाम लेने पे भी मजबूर हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट नहीं है? आपके कितने लोगों को कॉल आई है? और ये अगर आपके लोगों को कॉल्स आई हैं तो फिर पीपल्स पार्टी या मौलाना साहब, उन लोगों को कॉल नहीं आई होंगी? उन्होंने तो नहीं कहा। देखें वो अगर मरियम औरंगजेब साहिबा ने ये बयान दिया है तो जिम्मेदारी से बयान दिया है, वो पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलाआत हैं जी और बिल्कुल। उन्होंने उन्होंने बिल्कुल सदर पार्टी से यानी इजाज़त के साथ ये बयान दिया है। बिल्कुल। और वो अब पेशावर में कौन है, कोई कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय बात नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या किसी अदारे से ताल्लुक है या खुदा न खासा दहशतगर्दी तंजीम से ताल्लुक है, ये तो मुझे अभी नहीं पता। नहीं लेकिन सर, ये उन्होंने कहा है ज़रूर कि अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, तो वो दहशतगर्द तंजीम तो नहीं हो सकती ना। तो बहरहाल वो मेरा ख्याल है एक आप वी लॉग ज़रा मरियम औरंगज़ेब साहिबा से कर लें तो मेरा ख्याल है क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनके बयान जो है वो सीरियस था और ये होना नहीं चाहिए अच्छा। क्योंकि करीबन 2 दर्जन लोगों को पीएमएलएन के लोगों को फ़ोन आया था अच्छा, और 2 दर्जन लोगों को है? ये वरीसम सिचुएशन है कि हम अभी भी अगर आइन और कानून की पासदारी नहीं करेंगे, हम सिस्टम को नहीं चलने देंगे। आप अंदाज़ा करें, मैंने भी आपको बताया कि 18वीं मईशत बनते-बनते ये मुल्क 54th मईशत दुनिया की बनने जा रहा है। आप बिल्कुल। कितना हमने लॉस किया है, मुल्क का क्या हालात है, वो सबके सामने है। अगर इसके बावजूद भी हमारा ज़मीर ये समझता है कि हम इनको अपनी मकासद के लिए हम इनको सपोर्ट करें, हमारी सदमे एतमाद जो भई याद हो ना गैर आनी बात है, जी गैर हाँ। कानूनी बात कर रहे हैं। आइन में लिखा हुआ है, आइन पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं हो रहा, पहले भी ये अटेम्प्ट्स हुई हैं, कामयाब हो या नाकाम हो अल्लाह के हाथ में है। और मैं समझता हूँ कि वो एक मुनासिब नहीं था और उसके लिए जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने क़यादत से इजाज़त के साथ जो प्रेस रिलीज़ दी वो बिल्कुल बजा थी और होनी चाहिए थी। और मैं समझता हूँ कि किसी को भी इस प्रोसेस में हर एक अपना-अपने काम से अगर गर्ज़ करेगा तो मुल्क आगे जाएगा। हर बंदा हो या अदारा हो अपने-अपने डोमेन में और डोमेन में आइन में लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है। सर, तो ये ये सिर्फ एक स्टेटमेंट आया या प्रेस रिलीज जारी हुई, या नून लीग ने उस पिशावर वाले साहब की कंसर्न्ड क्वार्टर को शिकायत भी लगाई है? नहीं जी, हमने तो पब्लिक स्टेटमेंट दी है और अच्छा। वो हमें वो हम शिकायतें लगाने वालों में नहीं है, क्योंकि ना ही हमारा ऐसा ऐसा कोई प्लान था या है। हमने सिर्फ उसको पब्लिक किया है ताकि शायद जिनके ऊपर इशारा है वो ऐसे काम करने से बाज आ जाए। अच्छा। नहीं नहीं सर, वो मैं इस वजह से इस किस्म की शिकायत नहीं, शिकायत से मुराद ये है कि किसी इदारे से अगर किसी का ताल्लुक है तो वो एक प्रॉपर चैनल है ना, वो कोई इसमें कोई गलत बात तो नहीं है कि आप कंप्लेंट करके इससे भेज दें कि जी आपका ये बंदा इस तरह से कर रहा है, तो आप नकवी इसको। साहब नकवी जी जी। साहब आप भी माशाल्लाह बड़े
जीरक माशाल्लाह है इंसान और शख्सियत। मैं समझता हूँ जी कि हर एक को जिसको मैसेज मिला था मिल गया है। अगर वो अच्छा, काम करना था तो फिर पब्लिक करने की जरूरत नहीं थी। और अच्छा, बेहतर है कि सही। ट्रांसपेरेंसी हो और कौम को भी पता चले। अगर आपने ये किया तो पूरी कौम को पता चल गया, तो सबको पता चल गया जिनका आप जिक्र करके उनको करना चाहिए। अगर वो करना था फिर इसकी जरूरत नहीं थी। ऑल्टरनेट है और ना। उस उसके बाद उसमें तो कॉल्स अगर आना बंद हो गई हैं। टू द बेस्ट ऑफ माय इंफॉर्मेशन जी अभी दोबारा तो नहीं आई कॉल्स। तो अच्छा। अभी अल्लाह करे कि इंशाल्लाह हम कोई मंतकी अंजाम तक पहुंचे, इस एफर्ट को लेके जाए। एक दो रोज पहले सर आपने खबर सुनी होगी, मैंने इस पे वीलॉग भी किया था कि डीजीआईएसआई जनाब जनरल नदीम अंजुम साहब ने कहा है कि अपने तमाम मुलाजमीन को कि आप बिल्कुल सियासत में मुदाखलत ना करें, और उन्होंने वार्न किया है, सख्ती से मना किया है। और ये बहुत अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो आप समझते हैं कि वो बिल्कुल ही जो है ना, मतलब गैर सियासी हो गए। और इसी दौरान हमने राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट भी और मुख्तलिफ लोगों का, बाकियों को भी सुना है कि वो जिम्मेदारी आजकल को आईबी शाबी ने ले ली है, या वो उनके डाले पीछे पड़े हुए हैं, या ये भी खबरें हैं आपके पास? देखें जहाँ तक ये जो कि पब्लिक है, डीजी आईएसआई जो नए साहब हैं उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। और सही। वो बड़े प्रोफेशनल गिने जाते हैं और वो क्या? अपनी जिम्मेदारियां अपनी ओथ हल्फ और आइन के मुताबिक कानून के मुताबिक अंजाम रिपोर्टेडली दे रहे हैं। और ये जो स्टेटमेंट है एन उसकी अक्कासी करती है। तो इसको तो हमें सबको अप्रिशिएट एक्चुअली तो होना ही यही चाहिए। जी यानी हाँ। ये हमारी बदकिस्मती है कि एक इंटेलिजेंस अदारे के सरबराह को ये डिक्लेयर करके रोकना पड़ रहा है जी कोई भी सियासत में मुलव्वस न हो। एक्चुअली तो ये गोज विदाउट सेइंग। यानी सही अगर बात। हम कानून आइन में देखें तो ये तो होना ही नहीं कभी चाहिए कि इस तरह के काम हो। तो मैं समझता हूँ कि हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे आप भी कहते हैं कि बड़ी अच्छी बात है, हम भी कहते हैं बड़ी अच्छी बात है। और अपने अपने काम अगर करेंगे तो मुल्क आगे जाएगा, तरक्की करेगा। बिल्कुल। और बिल्कुल। इसमें कोई ऐसी इम्यूनिटी नहीं है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई मुल्की मफाद के खिलाफ काम कर रहा है। और ये जो अदारे होते हैं ये सारी दुनिया में जो इंटेलिजेंस अदारे हैं वो अपनी मुल्की मफाद के खिलाफ काम करने कोई भी हो, चाहे वो हुकूमत में हो, वो अपोजिशन में हो, वो एक प्रोसेस है। वो फिर उस पे उनकी एक एक यानी एक एसओपी होती है और उसको वो फॉलो करते हैं ताकि ठीक। मुल्क के इंटरेस्ट को नुकसान ना हो। तो जहां तक आपने आईबी का ताल्लुक कहा है, ये कोई भी अदारा हो, अगर वो अदारा एक किसी शख्स के लिए काम कर रहा है और आपने देखा कि हमारे इमरान न्याजी साहब को ये बीमारी है, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, कि वो एफआईए हो तो उसको वो ये कहते हैं कि जी आप फलां को पकड़ लें, आप फलां के खिलाफ केस बना दें, आप ये करें। बशीर मेमन साहब ने तमाम तफसील कौम को बता चुके हैं। मेरा ख्याल जी हाँ, उसके जी हाँ, बाद कोई बिल्कुल। इमाम नहीं है। इसी तरह सही। वो दूसरे अदारों को इस्तेमाल करते हैं, एंटी करप्शन को इस्तेमाल करते हैं, वो नैब को इस्तेमाल करते हैं। तो ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि जी अगर अगर कोई चीज गलत है तो वो तो जरूर होना चाहिए, कोई इम्यूनिटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप पर्सनल वेंजेंस में, आप पर्सनल दुश्मनी में, आप यानी जो कुछ हमारे यानी सियासी इंतकाम की एक हिस्ट्री बन गई है नई, तो उसमें आप अपने मुखालफिन के खिलाफ ये काम करें या करवाएं। तो अगर तो इंटेलिजेंस आईबी जो है जिसका आपने नाम लिया है, अगर वो नेशनल इंटरेस्ट में कोई काम है तो वो कर रही है तो वो तो करना चाहिए। लेकिन ठीक। अगर वो एज प्राइम मिनिस्टर की विश पे इमरान न्याजी साहब जो चाहते हैं वो करते हैं और लोगों को, वो मैं समझता हूँ कि वो काबिल यानी मुजम्मत है और वो उनको नहीं करना चाहिए। हर ठीक वक्त है। में ये अदारे जो हैं वो, मुशर्रफ साहब आए थे, उन्होंने आईबी का खात्मा कर दिया था, आपको याद होगा। जी हाँ, उसके जी हाँ, इक्विपमेंट भी बिल्कुल। उठा के ले गए थे बिल्कुल उसको। हम 2013 में आए तो जाहिर है कि एक मुल्क में, सारी दुनिया में, इंग्लैंड में MI5 है, MI6 है, एक सिविल काम कर रही होती है, एक तो हमारी ISI है और हमारी IB है, फिर हमारी MI भी है। तो ये फिर हमने उसको री इक्विप किया, हमने जी उसको हाँ। बीफ अप किया, हमने उनको फंड्स दिए, तो उनको स्ट्रेंथन हमने किया, दोबारा इक्विपमेंट किया, स्ट्रेंथन। लेटेस्ट इक्विपमेंट। और मैं बिल्कुल। आपको ये बात बता दूं ऑन कैमरा है ना, मैं ये आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। अच्छा। कराची में कई टेररिस्ट अटैक्स जो थे वो आईबी को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उसकी एडवांस इंफॉर्मेशन दे के वो हम यानी सैबोटाज रोक दिए गए। तो उन्होंने अच्छा। बहुत अच्छा काम किया हम्म। आईबी ने। वो अब फिर वो हौच पौच हुआ है। और फिर खान साहब तो चाहते हैं हर अदारा, वो तो जी हाँ, चाहते जी हैं हाँ, कि बिल्कुल। हर अदारा जो है वो उनकी विश लिस्ट पे चले, जो वो चाहते हैं वो करें। वो उसको फलां को पकड़ लो, फलां को ये कर दो, फलां को कन्विक्ट करा दो। उनकी तो विश लिस्ट जो है वो हमको भी पहुंचती है, नाम देते हैं लोगों को।
कि जी फलां को कन्विक्ट करा दो, फलां को ये कर दो, फलां को ये कर दो, ये कैसा अब सिस्टम काम करेगा? सही। आप कौन है कि आपको किसने ये किस आइन कानून के तहत आपको ये हक है कि आप ये काम शुरू कर दें और फैसले शुरू कर दें? आप जुडिशरी नहीं है, आप सही। प्रोसिक्यूशन नहीं है, आप मुल्की सारे अदारे के यानी पिवटल आपके पास किसी जिम्मेदारी नहीं है। अब एक प्रोसेस है, उसको ड्यू प्रोसेस को नहीं फॉलो करते, बस उन्होंने पहली दफा इक़्तिदार में आए और वो समझते हैं कि ये भी एक शायद क्रिकेट की एक टीम को मैनेज करना है, ये मुल्क मैनेज करने की बात हो रही है। सही तो बात। मैं तो यही सर मुझे कहूंगा आप ये बस ये एक दो आखिरी सवाल है इस सेगमेंट के, मुझे ये बता दें कि एक तो ये बताएं कि ये स्पीकर साहब के बारे में कहा जा रहा है, आप माशाल्लाह चूंकि सारे प्रोसेस में जब भी कोई आइन, चाहे वो 10वीं तरमीम हो, अपना 18th अमेंडमेंट हो 2010 वाली या बाकी हो, तो आप उसका हिस्सा रहे हैं, हम देखते रहे हैं। आप ये बता दें कि स्पीकर अदम एतमाद को कितने टाइम के लिए टाल सकता है किसी भी वजह से? नहीं, ये टल तो नहीं सकता जी, ये तो बड़ा कैटेगोरिक अच्छा। है कि अच्छा। उसके 3 दिन मिनिमम, यानी 3 दिन से पहले नहीं करवा सकते अपने अच्छा। एतमाद पे वोटिंग, और 7 दिन के बाद नहीं करवा सकते जी। ये आइन कानून में बड़ा क्लियर है। अब ये जो ठीक है। दूसरी गिमिक्स जो आ रही हैं मुख्तलिफ, वो भी स्पॉन्सर्ड होंगी ताकि लोगों को कंफ्यूज करने के लिए जी कि ये वो कर ले, वो ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। मैं समझता हूँ जैसे वो आया था कि जी वो वोट ही नहीं गिनेंगे। आई मीन लुक एट इट कि हाँ भाई बिल्कुल। डिफेक्शन क्लॉज किसकी है? फिर आप उन्होंने सीट किस वजह छोड़नी है अगर वोट ही नहीं गिनेंगे? अगर ये आइन बनाने वालों की इंटेंशन होती, या ठीक है। जो तरमीम थी 62 63 जब थी, तो फिर ये लिखते कि जी इन 4 एरियाज में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, अगर कोई वोट देगा अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ, वोट गिना नहीं जाएगा। फिर तो ये होती ना, ये तो है ठीक। डिफेक्शन। मीन कि आप वोट देंगे, डिफेक्शन होगी, वो वोट काउंट होगा। और तो ये तो इस तरह की चीजें जी फैलाते रहते हैं। मुझे तो अफसोस होता है कि लोगों को कंफ्यूज करते हैं जी। अच्छा। और सर जी आप ये बताएं कि आपने मुझे पिछली वीडियो में ये बताया था कि मियां साहब तो ये चाहते हैं कि फौरी तौर पे जनाब ये, चूंकि वो, और उनकी बात भी मुझे काफी हद तक बड़ी एक रीजनेबल लगती है कि फिर तो अवाम आपकी तरफ देखना शुरू हो जाएंगे, 2 महीने के बाद खान साहब को भूल जाएंगे। तो मियां साहब तो फौरी तौर पे चाहते हैं कि चलें, अगर आती भी है दम तमाम तो फौरन फिर नए इलेक्शन हो। तो ये ड्यूरेशन पे आप सारे मुतफिक हो चुके हैं या नहीं, अभी तक वो सिलसिला चल रहा है? देखिए, हर एक की अपनी अपनी सोच होती है, और हम्म। मैं समझता हूँ कि इसपे ये इतना मुश्किल इशू नहीं है जिसपे कोई कन्वर्जेंस नहीं होगी। और जैसे अच्छा। मैंने आगे एक्सप्लेन किया कि कुछ असेंशियल काम होने वाले हैं अच्छा और जी। वो ड्यू प्रोसेस का हिस्सा हैं, और ठीक। वो प्रोसेस पे जाहिर है कुछ टाइम लगेगा, कोई चंद हफ्ते लगेंगे, ठीक। बहुत लंबा टाइम नहीं लगेगा। तो अच्छा। मियां साहब और पीएमएलएन बड़ी क्लियर है कि जी हमने उसी को फॉलो करना है, ताकि जब अच्छा। हम एक तरफ कहते हैं कि इलेक्शन चोरी शुदा थे और ये था और वो था, और फिर हम फिर उसको प्रलॉन्ग करने की कोशिश करें, तो वो मुनासिब नहीं होगा, फिर कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा हमारा जो एक मियां साहब का असूली मौकफ है। पीएमएलएन जिस पे बिलीव करती है कि जी ये जितनी जल्दी हो सके, तो हमारी कोशिश होगी कि जो मिनिमम टाइम जिसमें चीजें जो जो यानी असेंशियल करने वाली हैं, जरूरी करने वाली हैं, वो हो जाएं। ये जो आईनी और कानूनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसके बाद हम इलेक्शन की तरफ चल पड़े जी। और फिर ऑब्वियसली चलिए। इलेक्शन कमीशन के पास 90 दिन होंगे, जी जी अप बिल्कुल टू 90 डेफिनेटली। डेज जी, अप अच्छा टू ठीक है, 90 तो डेज। मतलब वो आप अब आप समझ रहे हैं कि तय कर लेंगे। बस बिल्कुल आखिरी सवाल है इस सेगमेंट का, वो ये है कि क्या अदम एतमाद के नतीजे में आने वाली हुकूमत, भले वो प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, वो किसी अहम शख्सियत को एक और एक्सटेंशन भी दे सकती है? देखिए, ये बड़ा कबल अज़ वक्त सवाल है, और अभी जिस तरफ आप रेफर कर रहे हैं उसमें तो अभी काफी महीने हैं, अवेलेबल है। उस वक्त जनरल अच्छा। इलेक्शन भी हो जाएगा, एक रेगुलर हुकूमत भी इंशाल्लाह बन जाएगी, जो शफाफ तरीके से आएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा प्री मैच्योर है इस तरह के किसी टॉपिक पे को अपनी राय भी देना। अच्छा, उसमें क्योंकि प्रीमियम सर। इनको तो मिनिमम अपने काम करने चाहिए, जो जो आपका, मैं इसको कहता हूँ ब्रिज गवर्नमेंट। एक अच्छा। आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, एक अभी हम्म। गवर्नमेंट है, इसके दरमियान जो होगी चंद हफ्तों की, वो ब्रिज गवर्नमेंट का मैं लफ्ज देता यूज करता हूँ जी, कि उसने अच्छा। अपने असेंशियल काम करने आइन और कानून के मुताबिक, और वो काम करने के बाद फौरी उनको एडवाइस करना चाहिए अपना सदर को कि जी आप असम्बलियां जो है डिसॉल्व कर दें। लेकिन सर वो चंद हफ्तों वाली गवर्नमेंट कौन से ऐसे अहम काम इतने मुख्तसर टाइम में कर पाएगी? आप अगर कह दें इस्लाहात वगैरह, तो वो इतने मुख्तसर टाइम में तो नहीं हो नहीं, सकती।
मैं आपसे एग्री करता हूँ। देखें, अ, मेरी चॉइस हो, अगर मेरी हम्म, चॉइस हो, मैं तो इनके कुछ ऐसे कवानीन, इन्होंने इतने गलत कवानीन बनाए रिसेंटली, स्टेट बैंक ऑफ अच्छा। पाकिस्तान में जो अमेंडमेंट्स की जी हैं, हाँ, जी हाँ, जी हाँ, आपने अपने बिल्कुल। माली खुद मुख्तारी दांव पे लगा दी है। हम्म। इन्होंने पैका पे भी अमेंडमेंट की है। आपने वो 5 साल की सजा जो कि अभी फॉर द टाइमिंग ऑर्डिनेंस, उन्होंने जी ऑर्डिनेंस जो जारी जी, किया। जी, वो है। आपने नैब लॉ की तरमीम की है इन्होंने, अपने अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए। नैब अमेंडमेंट सेकंड, नैब नैब अमेंडमेंट थर्ड, वो सही है। आपके सामने है। आपने ओगरा की अभी एक कानून पास करवाया है, जिससे आम आदमी को करीबन मैं एक्सपेक्ट कर दूं कि 25 से 30% गैस की कीमतों में फिर इजाफा होगा इस कानून पास जी होने के हाँ, बाद। जी हाँ। तो ये ऐसी ऐसी इन्होंने कानून साजी की है, जिनको मैं समझता हूं कि कोई भी लेजिटिमेट हुकूमत हो, उसको खत्म करना चाहिए मुल्क के मुफाद में। और अच्छा। ये चीजें सस्टेनेबल नहीं है। अब जाहिर है कि ये बड़े काम है, इसमें टाइम लग सकता है, तो शायद ये एक रेगुलर हुकूमत ही आके करेगी। बाकी वो सही जो मैंने है। अर्ज किया कि जो आपने केयर टेकर गवर्नमेंट की जो प्रोसेस है उसको मुकम्मल करना है, या आपने फिर उसके बाद एडवाइस करना है, वो चीजें जो है वो एसेंशियल है। रिफॉर्म्स आप सही कह रहे हैं, रिफॉर्म्स जी में हाँ। वक्त लगता है, और मेजर रिफॉर्म्स नहीं हो सकते इस दौरान मेरे नजदीक। अच्छा, इस दौरान मेरे काम नहीं हो सकता।